भगवान अपने कुछ पुत्रों को लेकर के गए वन में, जंगल में घूमने के लिए गए। वहां भगवान के पुत्र घूम रहे थे तो घूमते घूमते एक विशाल कुआं देखा, कूप। उस विशाल कूप में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ा। डर के मारे भागते हुए गए और भगवान के पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, एक विशाल कूप है और उसमें एक बहुत बड़ा कोई जीव है, आप चलो तो देखो कौन है वह। जैसे ही भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण की दृष्टि उस जीव के ऊपर पड़ी है, उस गिरगिट के ऊपर, तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही वह गिरगिट जो है वह दिव्य रूप में परिणत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्य रूप में परिणत हो गया। भगवान ने पूछा कि भैया कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो उसने अपना परिचय दिया है, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। अपना परिचय दिया है, हे प्रभु मैं जो हूं मेरा नाम नृग है, मैं सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। और हे प्रभु आपने अगर दानियों की चर्चा सुनी होगी तो आपने हमारा नाम जरूर सुना होगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे भैया दानी जी महाराज, आप इतने बड़े दानी हो तो आपकी ये दशा कैसे हुई, यह दशा तुम्हारी कैसे हुई। नृग ने कहा कि हे प्रभु हमारा नित्य नियम था, मैं नित्य ब्राह्मणों को हजारों गायों का दान करता था, फिर भोजन करता था। एक दिन हमने दिव्य कपिला गौ का एक ब्राह्मण को दान किया। वो ब्राह्मण देवता उस गऊ को ले गए, ले जाकर के अपनी गौशाला में उन्होंने बांध दिया। रात्रि की वेला में वह गऊ जो है उनकी गौशाला से भाग करके पुनः हमारी गौशाला में आ गई और हमने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। दूसरे ब्राह्मण देवता वह गऊ लेकर के जा रहे थे, तब तक मार्ग में पहले दिन जिन ब्राह्मण को हमने दान किया था वो ब्राह्मण मिल गए और उन्होंने कहा कि भैया ये गाय तो हमारी है, तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, राजा ने आज हमको दान में दिया है। पहले दिन वाले ब्राह्मण ने कहा कि कल राजा ने हमको दान में दिया था, ये गाय हमारी है। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। बात राजा की सभा में पहुंची। जब महाराज नृग ने बात को समझा तो महाराज नृग ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस गाय के बदले आप सैकड़ों गाय ले जाओ, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन आपस में युद्ध न करो। लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी थे। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम तो यही गऊ लेंगे, यही गऊ मुझे चाहिए। महाराज नृग कहते हे ब्राह्मण देवता आप ले लो, कभी कहते हे ब्राह्मण देवता आप ले लो। बार बार समझाने का प्रयत्न करते। ब्राह्मणों को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि गिरगिट की तरह से रंग बदलते हो, कभी कहते हो आप ले लो, कभी कहते हो आप ले लो, जाओ गिरगिट की योनि में चले जाओ। तब हमने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा कोई अपराध नहीं, आपने इतना बड़ा हमको दंड दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि द्वापर में जब भगवान का अवतार होगा और भगवान की दृष्टि पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, उनके दर्शन से पुनः तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, इसी पाप के कारण मैं गिरगिट की योनि में आया। यह दशा महाराज नृग की क्यों हुई? क्योंकि महाराज नृग दानी तो बहुत थे, लेकिन उनके मन में दान का अभिमान था और उसी अभिमान के कारण वह भगवान से कह रहे हैं कि दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। यदि ने आपने दानियों की चर्चा सुनी होगी तो हमारा नाम अवश्य सुना होगा। और ऐसे नृग महाराज ऐसे बड़े दानी की भी यह दुर्दशा हुई। हम भले जितना दान करें, लेकिन मन में जरा भी उसका अहम ना हो। हम कौन होते हैं करने वाले? ये तो भगवान की कृपा है जो हमसे यह करा रहे हैं, भगवान की करुणा है जो हमसे यह करा रहे हैं। अगर हम दान करें तो जिसको हम वस्तु पदार्थ दे रहे हैं उसकी कृपा का अनुभव करें। वो ब्राह्मण देवता कितने दयालु हैं जो हमारे वस्तु पदार्थ को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे
कि बच्चा कोई अन्न दे, कोई वस्त्र दे, कोई धन दे, तो वह अपना पाप ही देगा, कोई पुण्य नहीं देता है अपना, वह अपना पाप ही देता है दान में। इसलिए हम अपना पाप दान करें और ऊपर से पाप दान का हमारे अंदर अहम भी हो कि वाह हम इतने बड़े दानी, हमने तो इतना दान किया। तो महाराज उसके वास्तविक लाभ से, वास्तविक फल से हम वंचित रह जाएंगे। हमें तो यही चिंतन करना चाहिए कि यह ब्राह्मण देवता कितने कृपालु दयालु हैं, जो हमारे वस्तु पदार्थ को यह स्वीकार कर रहे हैं। महाराज नृग के इस दिव्य लीला चरित्र से भगवान ने अपने पुत्रों को यह सुंदर उपदेश दिया है। भगवान के पुत्र जो है इस दिव्य उपदेश को प्राप्त करके, इस दिव्य लीला को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान जो है वापस लौट करके आए। द्वारिकापुरी में भगवान आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे और उस